चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 14 3 मोड्स ऑफ मेंटल नेचर, प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 5। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो और तमो। हे महाबाहु, हे अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है तो इन गुणों से बंध जाता है। अर्जुन को कई लोगों ने बांधने का प्रयास किया। शिव जी से भी लड़ाई लड़ ली उन्होंने। शिव जी को भी खूब आनंद दे दिया लड़ने में। और कितना युद्ध नहीं किया आप जानते ही हैं। कहाँ कहाँ द्रौपदी का विवाह हो या कौरवों के साथ अलग अलग मुठभेड़ें हो, लेकिन अर्जुन हमेशा विजयी बन के निकले। ऐसा अर्जुन जो विजयी है, जो महाबाहु है, वो भी अगर कह रहे हैं प्रकृति के गुणों के चक्कर में आ गया तो भगवान, हे महाबाहु, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। तो इससे पहले हमने सुना था कि भगवान ने बोला कि जीव कौन है। जीव, भगवान संसार में जीव को बीज के रूप में डालते हैं। और हम सुनते हैं ममे वांछो जीव लोके जीवता सनातना। हम लोग हैं भगवान का अंश है और इस अंश को भगवान इस प्रकृति में डालते हैं और इस प्रकार से फिर वो प्रकृति चलती है। लेकिन वो अंश जो है तो भगवान का अंश। तो भगवान का अंश तो कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो इस संसार में दुखी है क्योंकि उसको खेलने के लिए खिलौना मिल गया है। खिलौना क्या है? शरीर। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो वो इस खिलौने के साथ खेलने में बड़ा बिजी है। जैसे हमें एक खिलौना मिला है, ये मोबाइल। अब इससे काम कर सकते थे, कई सारे काम कर सकते थे, लेकिन इसको खिलौना बना दिया हमने। हमें ये लैपटॉप कंप्यूटर मिले, इसका हमने क्या कर दिया? खिलौना बना के छोड़ दिया। आजकल लोग जितने भी हाई एंड कंप्यूटर्स लेते हैं उसमें गेमिंग इज गेमिंग पॉसिबल। गेमिंग हो जाएगा, कितना रैम, कितना ये, कितना गेमिंग कर लिया। जिंदगी को एक गेम बना के छोड़ दिया लोगों ने। हर चीज़ में गेम। तो ये क्या हो गया जीव के साथ? जीव जो है इन फंस गया, उलझ गया, बेमतलब में उलझ गया। जैसे आजकल की जनरेशन बेचारी हमारी 12वीं तक पढ़ती है, स्कूल में माता पिता के संरक्षण है, उसके बाद एकदम से पर निकल जाते हैं क्योंकि वो बच्चा निकल जाता है बाहर। अब माता पिता बड़े खुश होते हैं, बच्चा इंडिपेंडेंट बन के निकलेगा।
अब वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि वो इंडिपेंडेंस डे मनाता है रोज़। पहले हॉस्टल में जाता है, हॉस्टल में हमने देखे हुए हॉस्टल, हमारे कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो हम तो हॉस्टलर नहीं थे, कभी कभी हम हॉस्टलर्स के रूम में चले जाते थे। और हम क्या क्या देखते थे, क्या बताएं आपको। उस ज़माने की बात बता रहे हैं, ये हम कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 95 की बात बता रहा हूँ आपको मैं। 92, 94, हाँ 95 की बात बता रहे। तो 95 में उस ज़माने में, तो मैं बताता हूँ एक व्यक्ति का एग्जाम्पल आपको। तो जब हम कमरे में गए तो जो बाकी कुछ था वो तो था ही दीवारों पे। उसने एक अलग तरह की सिगरेट इन्वेंट करी थी, सिगरेट इन्वेंट करी थी उसने। सिगरेट के आगे उसने कुछ ऐसा डिफरेंट सा कुछ फिल्टर बनाया था, लंबा सा था कुछ, पता नहीं क्या, वो इतना सा, उसके आगे वो सिगरेट को ऐसे लगाता था। वो उसने बड़ा दिमाग लगा के सिगरेट को इन्वेंट किया था, उसके फिल्टर को, नया कुछ। और ऐसे बहुत सारे काम, ये तो ऐसे ही बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो घर से आया था बेचारा क्या करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। माता पिता पैसे दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो कहाँ जा रहा है पैसा, सिगरेट में और गर्लफ्रेंड्स में, उनको लंच डिनर कराने में। इस प्रकार से पैसा, सब सारा का सारा पैसा वहीं पर। माता पिता बेचारे सारे अमीर घर के लोग नहीं थे, कई बेचारे किसी तरह से भेजा था अपने बच्चे को। आया था, अच्छा व्यक्ति था, वो व्यक्ति भी अच्छा था, ऐसी इंटेंशन से भी नहीं आया था, लेकिन ऐसे लोगों के साथ रहा कि बर्बाद हो गया। और ऐसा हमने, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो भी बच्चा कहीं हॉस्टल में, कॉलेज में, कहीं बाहर रहा है, वो सभी आपको कहानी बताएंगे वहाँ की। आता बड़ा अच्छा है, लेकिन जाता बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्यों होता है? ये प्रकृति के 3 गुणों में वो उलझ जाता है। अभी तक माता पिता के संरक्षण में था, तो नहीं ये नहीं करना, उलझता तो अब भी था, नहीं ये करना है, नहीं ये नहीं करना है ना। कुछ थोड़ा सा मॉनिटरिंग तो थी, अब वो मॉनिटरिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो हम बताना चाह रहे थे कि जीवात्मा भी भगवान का अंश है, बड़ा अच्छा था, लेकिन जब संसार में आया तो गलत चीज़ों में, इन तरह की चीज़ों में, 3 गुणों में आके फंस गया। और इस चक्कर में अलग अलग योनियों में बार बार वो जन्म लेता रहा और लेता रहा है। भगवान इसको कई जगह बताते हैं। कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मिषु। कारणम गुण संगस्य, गुणों के साथ संग होने से, गुण तो अच्छे हैं, गुण अच्छे हैं कि बुरे हैं? गुण तो अच्छे ही होते हैं। कितना गुणी है ये व्यक्ति, कहते नहीं, तो समझ नहीं आता कई बार गीता बोलती क्या है। कितने गुण मिलते हैं शादी में? कम से कम 36 तो बेस्ट हो गया भैया, शायद 18 गुण और 36 गुण। और यहाँ हम कितने गुणों की बात करते हैं? 3 गुण। ये समझ नहीं आता बोल क्या रहे हैं, कौन से गुण, कैसे गुण, क्या है ये गुण? तो वो किसके प्रकृति, वो भगवान के गुण है, वो भी तो प्रकृति के गुण है। तो ये गुणों का कैटेगराइजेशन है इनटू 3। गुण कितने भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो गुणों का कैटेगराइजेशन भी है। जैसे कि आजकल तो हर गुण एक स्पेशल गुण है, क्योंकि जैसे कोई अगर बाल बढ़ा रहा है, उसके बाल जमीन तक आ गए, उसमें जुएं बढ़ गई, उसमें जटाएं बढ़ गई, इस पर उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो किसी तरह से भी मिल सकता है। कौन मैक्सिमम सो सकता है, कौन मैक्सिमम गुलाब जामुन खा सकता है, मिलता है, मिलता है ना। तो इसका मतलब गुण आजकल सब गुण ही है ना, वो सारे गुण ही तो है। अब इसको किस कैटेगराइजेशन में करोगे आप? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण? तमोगुण या रजोगुण? तम बाल, उसने उसको एक्चुअली में उसको बाल कटाने का टाइम ही नहीं, बोलो जब भी बोल बाल कटा लूँगा, जल्दी क्या है, कटा लूँगा, जल्दी क्या है। वो करते करते क्या हो गया, वो जटाएं बन गई और ज़मीन पे आ गए बाल। तो ये तमोगुण में व्यक्ति था, लेकिन
समाज ने क्या किया, क्या क्या आदमी है, कितना इंटेलिजेंट आदमी है, इसके पास टाइम ही नहीं है, ही मस्ट बी ए साइंटिस्ट, इसलिए सारे साइंटिस्ट ने बाल बढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, अब जैसे कोई कलाकार है तो उसके पास टाइम है, कलाकार पे टाइम कहाँ है, टाइम तो हम जैसे लोगों के पास है, कलाकार पे टाइम कहाँ है, कलाकार तो अपना बजा रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट और गा रहा है, तो इसलिए कलाकार करते 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 उसने इतनी प्रैक्टिस करी कि क्या हो गया, उसके बाल बड़े हो गए। बड़े हुए थे ना, कुछ दिन पहले आए थे आपके सर, भूल गए थे जल्दी, देखिए भूल गए। तो क्या है बेसिकली, टाइम नहीं मिला उन्हें, इतने बिजी हो गए। तो ये इसलिए एक तरह का स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, बाल बड़े कर लिए जाए। अब जब बाल बड़े कर लिए जाए तो वो बाल आगे भी आते हैं फिर, तो जैसे लड़कियां हेयर बैंड लगाती हैं तो उन्होंने भी वो ऐसे ऐसे वाला वो हेयर बैंड ऐसे सेट हो गए वो पीछे से भी तंग करने लगा वो, तो पीछे से भी उसके एक पोनी टेल बना दी। तो आजकल लोग बड़े प्रभावित हैं वैष्णव से, मैंने देखा, मैं नाम लिए बना बता रहा हूँ, एक बहुत ही एस्टीम्ड डॉक्टर मैंने देखा, हैरान हो गया उसको, मैंने देखा उसके पीछे से हमारी जैसी शिखा नहीं थी उसकी, तो उसको पोनी टेल कह लो आप, तो उसने ऐसे बालों को लिया और उसमें एक यहाँ पर रबड़ बैंड लगा दिया। अब उसका शरीर एक हड्डी का था, शरीर एक ही हड्डी का था उसका, मतलब ऐसे ही था बिल्कुल, लेकिन पीछे से उसकी पोनी टेल इतनी मोटी थी। तो मैं देख रहा था, मैं कहता था ये भी एक क्या है, गुण है, ये भी एक गुण है। तो सारे गुण ही तो हैं, तो 3 गुणों का मतलब क्या है फिर, 3 गुण कैटेगराइजेशन है कि ये सारे गुण तमोगुण कहलाते हैं, ये सारे गुण रजोगुण कहलाते हैं, ये सारे गुण सतोगुण कहलाते हैं। अब एक ही आदमी में अगर क्या, तो एक आदमी में कौन सा गुण पाया जाएगा फिर, तीनों पाए जा सकते हैं, तीनों कैटेगरी के गुण एक ही आदमी में पाए जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि तो कैटेगरी है ना, अब गुण अलग अलग होते हैं। अच्छा, गुण खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सुना है आपने, सुना है, सुना ही नहीं, सुना है कि मतलब बताओ फिर, सुना, भूल गया, मतलब किसको पता है, हाँ जी है, बोली जल्दी, बोली जोर से, दांत दिखाने को थोड़ी कहा था, बोलो। अगर कोई इंसान है वो दूसरे को देखकर अपनी चीजें, मतलब हैबिट्स बदल सकता है। तो कहने कि इवन खरबूजा भी दूसरे खरबूजे को देख के अपना, जैसे कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी सफ़ेद, कैसे से हम बड़े खुश थे जब हम यात्रा में गए, अपना सिंपल सा एक ले गए नीला पीला सूट, और वहाँ जाके देखा ये किसी ने फॉलो ही नहीं किया। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मतलब हमें तो बोल दिया ऐसे, मैंने खुद लेको क्या क्या पहन के आया, ये लेके आया, बोल गया तो हो जाता ना। तो क्या हुआ, ये खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदलना शुरू कर दिया। वैसे ही जीवात्मा क्या करती है, जब संसार में आती है तो बाकी खरबूजों को देखती है। जीवात्मा अच्छी थी, जैसे वो हॉस्टल का, जैसे वो कॉलेज का बच्चा अच्छा था, लेकिन अब यहाँ आके उसको लगा ये सब लोग इतने मज़े कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है देश, ये मत करो वो मत करो, ये इस चक्कर में उसने कहा तो ये ट्राई करके देखता हूँ। वास्तव में वो कोई भी खुश नहीं था, लेकिन एवरीथिंग इज मेड अप इन दिस कलयुगा, मेड अप। मेड अप का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, मेड अप इज ए थर्ड फॉर्म हो गई ना, मेकअप, समझ में आया। तो एवरीथिंग इज मेड अप बाय मेकअप। तो यानी कि इंसान जो है उसको छुपाता है, क्योंकि उससे उसका फेलियर दिखता है। वो सच्चाई में ये भी नहीं बता सकता कि मैं आज दुखी हूँ, ये बोल ही नहीं सकता वो, मैं आज दुखी हूँ, क्योंकि वो जो सक्सेसफुल पर्सन, उसका रुतबा है, कैसे बोल दे वो। तो क्या करता है फिर, वो कमरे में जाता है, कमरे को बंद कर लेता है, अंदर रोता है जोर से, बाहर आने से पहले सब ठीक करता है, आर यू रेडी, लेकिन अंदर से खुखला है वो वास्तव में। तो यही समस्या है। अब इसको देख के प्रॉब्लम क्या हुई, इसको देख के दूसरे ने कहा तो बहुत बढ़िया है,
हमारे बच्चों ने कहा कितना बढ़िया है, पिताजी कितने खुश हैं, कि पिताजी ने कभी बोला ही नहीं बेटा नो 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 बेटा नो, नेवर डू दिस। क्योंकि पिताजी को कॉम्प्लेक्स भी है कि मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, अगर या ऐसा नहीं करेगा तो समाज बोलेगा क्या कर रहा है आपका बेटा, क्या कर दिया आपने, जीने ज़िंदगी बेकार कर दी उसकी। और ये सब प्रेशर से बचने के लिए उसने कहा बेटा वही कर जो सब कर रहे हैं, इतना मेरे पास ताकत नहीं है, किसी में ताकत ही नहीं है कि वो स्टैंड कर सके कि मेरे ये प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के। आदमी बोल ही नहीं सकता है, आदमी के अंदर इतनी दम ही नहीं रह गया है उसके अंदर। जिम में कितने भी चले जाओ, कितने प्रोटीन शॉप खोल दो दुनिया के अंदर, वहाँ एक शॉप खुल रही है पड़ोस में ही, मैंने देखा आज, और तो प्रोटीन शॉप, मतलब प्रोटीन शॉप, बाइसेप्स इतने बड़े बड़े हैं लेकिन दिल चूहे जैसा है। वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकते लाइफ में करना क्या है, कुछ अलग से सोच नहीं सकते हैं कि ये प्रिंसिपल से लाइफ के, नहीं, दे कांट डू इट। उनके अंदर इतना करेज ही नहीं है, वो दिखाते हैं, दिखावे के टट्टू हैं, शोकेस में रहने वाले फट्टू हैं, दे आर नथिंग। उनका कोई प्रिंसिपल नहीं है, वो केवल दे नो हाउ टू वू द गर्ल्स, बस उनको बस यही आता है, एक नंबर के छिछोरे हैं, दे आर प्ले बॉयज, नथिंग एल्स देन दैट। ये सच्चाई है जीवन की, उनका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। ये कौन लोग हैं, जो वही थे ममे वांशो, ये भी एक दिन भगवान के अंश थे हैं, लेकिन ये क्या हो गया, कारण गुण संगस्य, इन गुणों के, इन कैटेगराइजेशन, अब ये कैटेगराइजेशन तो हमने करी है, लेकिन वास्तव में ये प्रकृति के 3 गुण हैं। कह रहे जो भी शाश्वत जीवी संसार में आता है वो इसमें फंस जाता है। अब इसमें मतलब इसमें मेरा क्या दोष है, नहीं दोष है, इसके बचने का तरीका भगवान ने बताया है, कैसे इससे बचा जाए, लेकिन वो इसी तरीक़ों से जैसे मैंने बताया, क्योंकि उसके कुछ आधार नहीं है, उसका कुछ प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि उसको कभी बचपन में सिखाए भी नहीं गए प्रिंसिपल, उसको यही सिखाया गया बाई हुक और क्रुक, अल्टीमेट पर्पस इज़ टू एंजॉय इन लाइफ, बस। इसलिए उसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, बेपैंदी का लोटा है, थाली का बैंगन है, समझ में आ रही बात। इसलिए कभी कोई स्टैंड वो ले ही नहीं पाए, इसलिए गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, और इस प्रकार से गुणों के चक्करों में बंध गए। जिस व्यक्ति के साथ रहे वैसे ही गुण अर्जित कर लिए, और संसार में अधिकतर इस संसार में रजोगुणी लोग हैं, इसलिए संसार के लोगों में सब निकले तो रजोगुणी ही बन गए, तमोगुणी ही बन गए, और ये कारण है हमारे दुखों का। प्रकृति स्थानी कर्षति, दे आर डूइंग हार्ड स्ट्रगल टू सर्वाइव, देयर इज़ नो स्ट्रगल। एक्चुअली पता है आपको, प्रकृति ऐसी है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दी थी, जापान का एक आदमी है, उसने नौकरी वोकरी छोड़ दी एक दिन अचानक से, आई थिंक 74 में शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और उसने कहा जी खेती करूँगा। कैसी खेती करेगा, तो उसने कहा जी प्रकृति को तो सब कुछ पता है, खेती करनी कैसे, हमने थोड़ी, गेहूँ किसने उगाया, हमने उगाया, अरे गेहूँ तो था ना, तभी तो हमने उसको दोबारा उगाया होगा। तो गेहूँ, चावल किसने उगाया, चावल पहले से ही था, तो ये सब तो पहले से थी चीज़, तो इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसके पिताजी ने उसको खेत दिए, तो संतरे वंतरे खेत थे, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कहा प्रकृति अपने आप करेगी, सारे खेत मर गए, उजड़ गया। लेकिन धीरे 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 उसको फिर एशियन नोबेल प्राइज़ मिला बाद में, उसकी आप देखेंगे तो उसको इस बात पे फर्म कन्विक्शन था कि प्रकृति नोज एवरीथिंग, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमको पर हेक्टेयर आउटपुट बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है ज़रा बताइए ज़रा, सभी ज़मीन देखिए आपने कितनी है, पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, अनलिमिटेड ज़मीन पड़ी है, बढ़ानी क्यों है, लालच है, और कोई कारण थोड़ी है। तो उसने वही किया। आज भी आप लोग चाहो, हम सब लोग एकड़ों के मालिक हो सकते हैं, हम चाहें तो, पता है आप लोग, सच बात है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, शहर छोड़ना पड़ेगा। एकड़ों के मालिक जो अभी 1 BHK 2 BHK BHK यही हमारे जीवन है। हाँ, जितना आपके सारे BHK है उतना तो आंगन होता था, आंगन उससे ही बड़ा नहीं। तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर हम इसको छोड़ पाएँ तो उसने फिर रैंडमली, और बहुत, अब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में,
उसको नोबेल प्राइज़ मिला फाइनली। ही डिड नथिंग, उसने कहा लिटरली मैंने कुछ किया ही नहीं। उसने चावल के खेत में पानी डाला ही नहीं, उसने खरपतवार उखाड़ी ही नहीं, उसने लिटरली कुछ किया ही नहीं। कुछ तो किया ही होगा, चल जो भी किया, मतलब उसने नेचर पे छोड़ दिया सब कुछ, और वंडरफुल रिजल्ट कई सालों बाद मिले उसको। नेचुरल फार्मिंग आई थिंक जहाँ से भी आई। तो कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ओरिजिनली हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन इन इंद्रियों के चक्कर में, खिलौने के चक्कर में हम गुणों में फंस जाते हैं और फिर घोर संघर्ष इस संसार में करते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो खुशी मनाते हैं और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा भगवान है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, वो गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की